कई साल पहले पहाड़ों से घिरे कालदुर्ग नाम के एक रहस्यमयी किले की कहानी मशहूर थी। कहा जाता था कि वहां अमर ज्योति नाम का एक दिव्य पत्थर छिपा था, जो जिसके पास होता उसे अपार शक्ति मिलती। लेकिन किले तक पहुंचने का रास्ता खतरों से भरा था। भयानक जंगल, खाई, जंगली जानवर और एक प्राचीन अभिशाप। आर्या, एक 14 साल की बहादुर लड़की, जिसने बचपन से ही तलवारबाजी और पर्वतारोहण सीखा था, अपने गांव को बचाने के लिए इस दिव्य पत्थर की खोज पर निकली। उसके गांव पर दुर्दांत योद्धाओं ने हमला कर दिया था और सिर्फ अमर ज्योति ही उन्हें हराने में मदद कर सकती थी। पहले ही दिन घने जंगल में वह एक भूरे शेर से भिड़ गई, लेकिन आर्या ने सूझबूझ से उसका ध्यान भटकाया और एक पेड़ की डाल पकड़कर ऊंचाई वह ऊंचाई से कूद गई। फिर वह नदी पार करने पहुंची, जहां पानी में छिपे मगरमच्छ उसका इंतजार कर रहे थे। उसने पेड़ों की शाखाओं से एक मजबूत रस्सी बनाई और खुद को धीरे धीरे दूसरी तरफ ले गई। रास्ते में एक अंधेरी गुफा आई, जहां उसे एक चमकती हुई आंखों वाला रहस्यमयी बूढ़ा साधु मिला। उसने आर्या को चेतावनी दी, कालदुर्ग में प्रवेश करने से पहले तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। आर्या को अपने बचपन की एक भयानक रात याद आई, जब उसे अंधेरे में अकेले रहने से डर लगता था। लेकिन अब वह बहादुर थी। उसने गुफा के अंदर कदम बढ़ाए, बुश्चा पियोन, स्पा भाई, और अचानक सामने एक भूतिया आकृति आ गई। लेकिन आर्या डरी नहीं, बल्कि आत्मविश्वास से आगे बढ़ी। देखते ही देखते वह आकृति गायब हो गई। आखिरकार आर्या किले के मुख्य दरवाजे तक पहुंच गई, लेकिन उसे खोलने के लिए 3 रहस्यमयी प्रतीकों को सही क्रम में दबाना था। उसने दीवारों पर लिखी कहानियों को ध्यान से पढ़ा और सही क्रम चुना। दरवाजा धीरे धीरे खुला, लेकिन तभी किले के पहरेदार, विशालकाय पत्थर के सैनिक, आर्या ने तेजी से छलांग लगाई, अपनी तलवार से उनके कमजोर हिस्सों पर वार किया और आखिरकार अमर ज्योति तक पहुंच गई। पत्थर छूते ही उसमें से दिव्य ऊर्जा निकली और किला कांपने लगा। आर्या ने दौड़कर बाहर छलांग लगाई और पीछे मुड़कर देखा तो पूरा किला गायब हो चुका था। वह तेजी से गांव लौटी और पत्थर की शक्ति से दुश्मनों को हरा दिया। गांव वाले उसे अपनी रक्षक देवी मानने लगे। लेकिन आर्या आई जानती थी कि यह सिर्फ उसकी पहली यात्रा थी। दुनिया में और भी कई रहस्य थे, जिन्हें उजागर करना बाकी था।